आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दी है। आए हम परमेश्वर के वचन को थोड़े समय के लिए मनन करके चलेंगे। खुदावंद के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें कहता है कि तुम तैयार रहो। हालेलुया, तुम तैयार हो जाओ। किस बात के लिए तैयार हो जाओ? क्या किसी शादी में जाने के लिए, किसी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, या विदेश का वीजा लगाने के लिए, या किसी भी तरीके से अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए? परमेश्वर का वचन हमें अपनी पवित्र दुल्हन बनने के लिए, उसके लिए तैयारी के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जो लोग परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर उन्हें हर समय तैयार होने के लिए कहता है। खुदावंद के प्यारे बच्चों, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदे ही आसमान पर उठा लिए गए और ये भविष्यवाणी हुई कि जैसे तुम मनुष्य के पुत्र को जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार से आते हुए देखोगे। प्रभु यीशु मसीह अभी अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, पर एक बात इसमें छिपी हुई है कि वो कब आने वाले हैं, किस साल में आने वाले हैं, किस घड़ी आने वाले हैं, किस पल में आने वाले हैं, कुछ भी बाइबल में इसके बारे में लिखा नहीं है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी खुद कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब आने वाला हूं। सिर्फ एक ही है मेरा स्वर्गीय पिता जो जानता है कि मैं कब अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए जाऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन इसलिए हमें हर समय, हर पल पल में तैयार होने के लिए कहता है। हमें परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बनने के लिए, पवित्र दुल्हन होने के लिए, यानी कि अपने प्रभु यीशु मसीह के योग्य होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार तैयार होने के लिए कहता है। हालेलुया। आप अगर आज से 10 साल पहले प्रभु में थे, प्रभु की भक्ति करते थे और अपने आप को आपने तैयार कर लिया था, पर अगर आप आज की घड़ी में, इस घड़ी में, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए बादलों पर आएगा, उस समय अगर आप तैयार ना मिले तो वे आपकी पिछली 10 साल की भक्ति को, पिछले 10 साल की तैयारी को नहीं देखेगा, बल्कि वो उस समय की आपकी तैयारी को देखेगा। क्या आप उसके साथ जाने को उस समय तैयार हैं या नहीं हैं? हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, काफी लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर मैं भक्ति नहीं करता तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी भक्ति करती है, मेरे पापा भक्ति करते हैं, तो कोई माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे बहुत भक्ति करते हैं, हमारे बच्चे बहुत सेवा करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम उनके साथ ही उठा लिए जाएंगे। इस धोखे वाली बात से बिल्कुल बाहर आ जाइए। बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना बोझ उठाएगा। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरे माँ बाप प्रभु के बहुत नजदीक थे, प्रभु के बहुत करीब थे, वो प्रभु के साथ जाने को तैयार है तो मैं भी उनके साथ साथ चला जाऊंगा। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि हम सब ने अपना अपना लेखा देना है। हम अपनी मम्मी का, हम अपने पापा का, पति का, पत्नी का, बच्चों का लेखा नहीं देंगे। हम सब ने अपना अपना लेखा देना है। सो इसलिए परमेश्वर का वचन हम में से हर एक जन को तैयार होने के लिए कहता है। सो इस धोखे की बात को अपने मन से, अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दें कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी बहुत सेवा करती है, मेरा पति बहुत भक्ति करता है, मेरे बच्चे बहुत सेवा करते हैं, मैं उनके वसीले से बचा लिया जाऊंगा, उनके वसीले से प्रभु मुझे उठा करके ले जाएगा, तो इस धोखे वाली बात से बाहर आ जाइए। बाइबल का वचन सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक समान है, और वो सबको कहता है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना बोझ उठाएगा। हमने जैसे भी काम किए हैं, जैसी अपने जीवन में बातें रखी हैं, जैसी अपने जीवन में आदतें रखी हैं, जैसे हमारे जीवन के काम हैं, उसी के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह हमारा लेखा लेगा। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर उठा करके लेकर जाएगा कि इस धरती पर 7 साल के महाकालेश काल के लिए छोड़कर जाएगा। ये तो उस समय बताएगा। हालेलुया। सो इसलिए हर समय, हर पल, हर घड़ी अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करके रखें।
किस बात में तैयार करके रखें? भले कामों में अपने आप को तैयार करके रखें। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह वाला स्वभाव बना के रखें। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, प्रभु यीशु मसीह की आदतों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में बना के रखें। किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर किसी के लिए आप आशीष का कारण नहीं बन पाते तो कम से कम किसी के लिए ठोकर का कारण भी ना बने। तो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम किसी भी रीति से, किसी भी बात में हम जमीन पर रहते हुए 7 साल के महाक्लेश काल में ना गुजरने वाले बने। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु के नाम में बढ़ते चले जाएं, प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के राज्य के लिए बहुत सारी रूहों को आप बचाने वाले बने। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रेम भरी जय मसीह की आमीन।